नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस की अपनी सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम ये 15th सेशन करने वाले हैं, यानी कि इससे पहले 14 वीडियोस इसके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, इसमें हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज और सिनोनियम एंटोनियम्स के बीच 10-10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स। तो शिप को जो लोड और अनलोड करता है उस बंदे को क्या कहते हैं हम, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं स्टीवडोर। ट्रांसग्रेसर होता है ऐसा बंदा जो कोई लॉ जिसने तोड़ा है, ठीक है, लॉ ब्रोक किया जिसने, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। लेपिडिस्ट होता है जो प्रीशियस स्टोन्स पे काम करता है। प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनका काटना, उनको छांटना, ठीक है, उनकी घिसाई करना, उसको लेपिडिस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं उनके ऊपर काम करता है लेपिडिस्ट। रेटिसेंट ऐसा बंदा होता है जो कम बात करना पसंद करता है, जो कि बहुत कम बात करता है, अपने में ही रहता है। ठीक है, टॉक वेरी लेसली। ठीक है, आगे देखते हैं। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो जो जनरली एक्सेप्टेड है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उससे अलग आपकी अलग बिलीफ है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन होता है प्रेयर करना, ठीक है, भगवान से कोई चीज मांगना। ठीक है, इनकॉग्निटो हमें पता है अपनी आइडेंटिटी जब हम रिवील नहीं करते हैं। हेयर से, तो ये जो है इसका आंसर हेयर से होने वाला है। ठीक है, जो हम ऐसी चीज, हमारा ओपिनियन ऐसा है जो सबसे अलग है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, तो जो सब लोग मान रहे हैं उससे अगर हमारा ओपिनियन अलग है तो उसको हम बोलते हैं हेयर से। मर्सिनरी ऐसे सोल्जर्स होते थे पहले टाइम में जो कि क्या, सिर्फ पैसों के लिए लड़ते थे, मनी के लिए। जो भी मतलब ग्रुप कहेगा कि हम ज्यादा पैसे देंगे उसकी तरफ हो जाते थे, तो उनको मर्सिनरी कहते थे। ठीक है, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो किसी चीज को डिस्टॉर्ट करके या अदल बदल के रिप्रेजेंट करना, उसे क्या कहते हैं। तो ट्रेवेस्टी क्या होता है? ट्रेवेस्टी होता है जब आप किसी चीज को क्या है, जैसे लिटरेचर में ट्रेवेस्टी का मतलब होता है लैक ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? लैक ऑफ क्वालिटी। अब लिटरेचर हो गया या मूवीज हो गया, तो आपने देखा होगा किसी भी मूवी का कॉपी बना देते हैं। ठीक है, तो उसकी बहुत खराब जब कॉपी बना दी जाती है तो ये कहा जाता है ये क्या ट्रेवेस्टी है, ये क्या मजाक है। ठीक है, तो उसका डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन दे दिया उन्होंने, क्या है, जैसा उसे होना चाहिए। जैसे साउथ की किसी मूवी का हमने खराब रीमेक बना दिया तो वो क्या हो गया, एक ट्रेवेस्टी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रेवेस्टी है, ए ऑप्शन। सोलेमनिटी का मतलब सीरियसनेस होता है, ये नीचे लिखा है जो। ग्रेविटी का मतलब दो होता है। ग्रेविटी एक तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है जो, और दूसरा ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस या इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी को पसंद करना, लाइकिंग कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो किसी को हम बहुत पसंद करते हैं तो उसके लिए वर्ड हमारा अर्निंग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अपैथी मतलब होता है नो फीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ फीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, सेटाइटी का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड है। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन होता है जब हमारा कोई डिजायर फुलफिल हो जाता है उसके बाद हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रेटिफिकेशन हो गया है हमें। ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। तो हमने सेम वर्ड्स को रिपीट कर दिया जो कहीं पे ओरिजिनली यूज किए गए थे। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑफ बीट का मतलब होता है किसी जो नॉर्मल जो चल रहा है उससे अलग कोई काम करना। ठीक है, उसे ऑफ बीट कहते हैं। डाइवर्जेंट का भी कुछ सिमिलर मीनिंग होता है, जो सब लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग करना। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट होता है। वर्बेटिम का ये मतलब होता है जब हम किसी का एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली यूज किए। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्बेटिम। ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, इसके लिए हम वर्बेटिम या लिटरली भी यूज करते हैं। ठीक है, लिटरली भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। तो ये चोरों का या डकैतों के गैंग का मेंबर होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो कैनिबल जो होता है, ये वो लोग होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाने वाले को कैनिबल कहते हैं। ह्यूमन मांस खाते हैं, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, ठीक है, इंसानों का मांस खाते हैं, उसे कैनिबल बोलते हैं। ब्रिगेंड इसका करेक्ट आंसर है। चोरों के जो गैंग मेंबर होते हैं उनको ब्रिगेंड बोलते हैं। शॉविनिस्ट होता है जो ये मानता है कि एक ग्रुप जो है, कोई भी एक ग्रुप है, वो सुपीरियर है दूसरे लोगों से। ठीक है,
तो अगर कोई मेल शोविनिस्ट है तो उसका यह मानना होता है कि वो क्या है, फीमेल से ज्यादा सुपीरियर है, मतलब मेल जितने भी होते हैं वो सब फीमेल से ज्यादा सुपीरियर होते हैं। टायरो का मतलब होता है बिगिनर, ठीक है, टायरो का मतलब बिगिनर होता है, किसी भी फील्ड में कोई बिगिनर है या मैच्योर है उसे टायरो कहते हैं। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर दिखा रहा है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, तो मीक का मतलब होता है दब्बू, ठीक है, जो किसी जिसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है या वो किसी की भी सुन लेता है बात, ठीक है, वो पलटकर जवाब नहीं देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मीक बोलते हैं, ठीक है। वेहेमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग का। तो वेहेमेंट का मतलब होता है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है या एंगर दिखा रहा है अपना, ठीक है। अपैथेटिक ये पढ़ चुके हैं, अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग, तो अपैथेटिक का मतलब भी सेम होता है। इंपोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, ठीक है, पावरलेस होता है इंपोर्टेंट का मतलब। आगे देखते हैं, अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, शीथ का मतलब होता है मयान, मयान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मयान क्या होता है, जिसमें हम तलवार को रखते हैं, ठीक है, तलवार के अंदर बोलते हैं, तलवार को मयान में रहना चाहिए, तो तलवार को जिस कवर में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है स्कैबार्ड, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैबार्ड, ठीक है। अब डिन्यूड क्या होता है, डिन्यूड होता है किसी का कवर हटा देना, ठीक है, ये एक्सपोज जो है ये इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, किसी को एक्सपोज कर देना, ठीक है। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी का सीक्रेट बता देना, ठीक है, टू टेल सीक्रेट्स, किसी का सीक्रेट जो बताना नहीं चाहिए था वो अगर आप बता देते हैं इसका मतलब होता है डाइवल्ज कर देना। वन हु हैज नो मनी, तो जिसके पास कोई मनी नहीं, पैसा नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, तो पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है, मतलब क्या है, मैनी लैंग्वेजेस जो जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉपर जो होता है ये पुअर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, जिसके पास पैसे नहीं है उसे पॉपर कहते हैं। ल्यूनेटिक का मतलब पागल होता है, ठीक है, किसी चीज के पीछे पागल है जो, उसे ल्यूनेटिक कहते हैं। रेक्लूस का मतलब होता है जिस इंसान को अकेला रहना पसंद है, ठीक है, जिसको अलोन रहना पसंद है उसको रेक्लूस कहते हैं, हिंदी में सन्यासी भी कहते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे, तो हम जब आयरनी, आयरनी का मतलब होता है जब किसी बात का अपोजिट कह देते हैं, ठीक है, टू मॉक किसी का मजाक बनाने के लिए जब हम आयरनी का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सार्काज्म, ठीक है, ये काफी यूज होता है आजकल सोशल मीडिया पे। फ्लैटर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना अपना काम निकलवाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही किसी की तारीफ करना होता है, ठीक है, प्रेज करना किसी की, ठीक है। अब सैंक्शन के दो मतलब होते हैं, दोनों अपोजिट मीनिंग होते हैं। एक होता है किसी चीज को सैंक्शन कर देना यानी कि अलाउ कर देना, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है किसी पे सैंक्शन अगर लगा दिया है तो किसी को अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, किसी काम को होने नहीं दिया जाएगा। तो ये अजीब सा वर्ड है सैंक्शन, इसके दो दो मीनिंग है, आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है, पर्सपिकेशियस ऐसा बंदा होता है जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो तुरंत समझ जाता है कोई भी चीज को, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ लेता है, वो जज कर लेता है, ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनियम बताना है, यहाँ पर सिनोनियम स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो समझ ना आए, ठीक है, जो समझ नहीं आए चीज उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इनडिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो भीड़ से अलग है, ठीक है, जो बिल्कुल क्लियरली अलग से नजर आ रही है, ठीक है। अब इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब हो जाएगा नॉट क्लियर। डिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियरली नजर आ रहा है, इनडिस्टिंक्ट जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। फूलिश का मतलब पता होगा आपको, ठीक है। श्रूड का मतलब होता है चालाक, जो बहुत तेज दिमाग रखता है, ठीक है, चालाक होता है श्रूड मतलब। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसका दिमाग तेज होगा, तो ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। पर्सपिकेशियस का सिनोनियम हो जाएगा श्रूड, ठीक है। स्नेकी का मतलब क्या होता है, स्नेकी होता है जिसका मतलब मूवमेंट स्नेकी होगा, ऐसे कर्व होगा, ठीक है, या फिर इसके अलग अलग और भी मीनिंग होते हैं, तो अभी ये ध्यान रखना है आपको। स्नेकी का मतलब ऐसा होता है जो धोखा देने वाला होता है, ठीक है, स्नेक जैसा बिहेवियर होता है, सांप बोलते हैं जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन देखते हैं, तो क्लेवर, माइल्ड और वाइल्ड इनके मतलब आपको पता होंगे। साइन्यूअस का मतलब भी होता है कर्व पाथ से रिलेटेड जो होता है, इसका हम वर्ड का यूज करते हैं साइन्यूसॉइडल बोलते हैं जब, तो जो वेव का डायग्राम बनाने ऐसा बोलते हैं तो इसे साइन्यूसॉइडल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, तो स्नेकी का जो हमारा सिनोनियम हो जाएगा वो साइन्यूअस हो जाएगा ये, ठीक है।
डिविसिव मतलब क्या होता है, इसका वर्ड हम डिवीजन में यूज करते हैं। तो ऐसी कोई बात जिससे डिवीजन हो जाएगा, बट जाएंगे लोग, यानी कि क्या है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा जिस बात से, उसको बोलेंगे हम डिविसिव। ठीक है, डिविजिव का मतलब जिससे डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो जिससे डिसएग्रीमेंट होगा वो डिविजिव हो गया। तो यहां पर सिनोनियम बताना है, तो एग्रीइंग, कोऑपरेटिंग या यूनिफाइंग, ये इसका मतलब क्या होगा, एक कर देना सबको। ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है अपोजिट बात करना, ऐसी बात करना जिससे झगड़ा हो। तो कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब इससे सिमिलर हो रहा है, तो डिविजिव का मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा यहां पर। गैफ का मतलब क्या होता है, गैफ ये रेयर वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रिक। ठीक है, गैफ का मतलब वैसे मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग इसका होता है जो फिशिंग करने जाते हैं हम, तो उसमें एक हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, उसमें क्या है, हम एंड में कुछ लगा देते हैं ऐसी चीज जिससे, जो कि क्या है, उसका फूड हो जाएगा फिश का। तो फिश क्या करती है, इसके चक्कर में फंस जाती है कांटे में। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, इस चीज को हम ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं, उसको हम दिखा कुछ रहे हैं लेकिन हम उसको पकड़ ले रहे हैं मछली को। ठीक है, इसीलिए गैप का वर्ड का मतलब जो है वो ट्रिक की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है, सुपरसीलियस का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने आप को सुपीरियर दिखाता है औरों से। ठीक है, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो क्या है, सुपीरियर है सबसे। ठीक है, तो अगर इसका सिनोनियम अगर हम देखते हैं, तो मॉडेस्ट और सोशियलेबल ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने आप को सबके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, सोशल हो जाते हैं, सबके साथ मिल जाते हैं। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। ठीक है, तो इसका कोई सिमिलर मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, जब हम रूड हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, हम सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, सोशल नहीं होते हैं जब। तो अगर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है दूसरों से, तो उसका बिहेवियर क्या है, एक तरीके से एरोगेंट माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सिनोनियम का सही आंसर हो जाएगा। सुपरसीलियस का सिनोनियम हो जाएगा एरोगेंट। इंसोलेंट का मतलब हमारा ये भी थोड़ा सा रेयर वर्ड है, इसका मतलब होता है रूड बिहेवियर होना। ठीक है, रूड बिहेवियर होना, तो इसका सिनोनियम सिंपली रूड हो जाएगा। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि आप एकदम से शॉक हो गए हैं। ठीक है, पैनिक में आ गए। ठीक है, आपको एकदम से बेचैनी हो रही है। तो ये सारे मीनिंग भी, डिसमे जो वर्ड है इसका मतलब भी यही होता है, पैनिक होना या एकदम से बेचैन हो जाना, एंजाइटी हो जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिनोनियम। ठीक है, अश्योरेंस, और ये सिंपल मीनिंग है, अश्योरेंस मतलब किसी को भरोसा दिलाना कि सब ठीक होने वाला है। ठीक है, हैप्पीनेस का मतलब पता होगा। कंपोजर आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कंपोज्ड हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, इसका ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ये। कंपोजर का मतलब है आप काम हैं, बिल्कुल आप घबरा नहीं रहे हैं। ठीक है, आप पैनिक नहीं कर रहे हैं। लेविटी का मतलब क्या होता है, लेविटी का मतलब ऐसा होता है कि आप सीरियस सिचुएशन है, सिचुएशन सीरियस है लेकिन आप सीरियस नहीं है। ठीक है, आप सीरियस सिचुएशन में भी क्या है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजे कर रहे हैं, फनीली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, तो ये होता है लेविटी। सीरियस सिचुएशन में जब आप सीरियस नहीं है तो उसे लेविटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी का हमने देखा है, इसका मतलब सीरियसनेस होता है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बिलवेड आपको पता होगा। फनीनेस का मतलब, फनीनेस देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग यही निकल रहा है, जब आप क्या है, फनी है। ठीक है, सीरियस सिचुएशन में भी आप फनी हैं, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनियम। बेलफुल का मतलब होता है थ्रेटन करना, किसी को धमकाना। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, फनीनेस जो है। तो लेविटी का मतलब सीरियस सिचुएशन है लेकिन आप क्या है, मजाक कर रहे हैं। तो अगला हमारा सिनोनियम है रेप्रूव। तो रेप्रूव का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी कमी निकालना। ठीक है, इसको हम रेप्रूव बोलते हैं। रेप्रीमेंड में भी यही वर्ड यूज करा जाता है, यही सिमिलर मीनिंग आता है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी की कमियां बताना। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, तो प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, लॉर्ड मतलब ही किसी की तारीफ करना होता है, कमेंड करना भी किसी की तारीफ करना होता है। लेकिन जब हम स्कोल्ड करते हैं तब उसको क्या डांट रहे हैं, तो ज्यादातर ये तभी करते हैं जब उसकी कमियां निकालते हैं या उसके कोई गलत काम पे उसको डांटा जाता है। ठीक है, किसी इंसान को। तो ये क्या है, रिप्रूव का मतलब सिमिलर ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो सबसे क्लोज जो मीनिंग आ रहा है वो स्कोल्ड आ रहा है। ठीक है, तो स्कोल्ड इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। जुबिलेंट का मतलब यहां पर हमें बताना है, तो जुबिलेंट जो होता है ये वर्ड हम यूज करते हैं, सिल्वर जुबिली। तो ये क्या है, एक तरीके से सेलिब्रेशन होता है इसका मतलब। ठीक है, सेलिब्रेशन होता है जुबिलेंट का मतलब। सेलिब्रेशन जब हम करते हैं तब क्या होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हैप्पी हो जाएगा। ठीक है,
अभी यहां से इडियम फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं हमारे। तो इडियम फ्रेजेस देखिए, द क्रक्स ऑफ द मैटर का हमें मीनिंग बताना है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है मुद्दे की बात, पूरे का बात का सार क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर होता है द क्रिटिकल पॉइंट। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा? तो फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मीनिंग बताना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चारों कोनों से घेर लेना ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है? चारों तरफ से घेर लेना, हर जगह से घेर लेना। ठीक है, यहां पर इसका मीनिंग निकल के आ रहा है डी ऑप्शन जो है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ क्या होंगे? सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, तो सोचिए आप एक थ्रेड से लटक रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग से। तो आपकी क्या सिचुएशन है? इन अ सॉरी और हम्बल स्टेट, बी एक्सट्रीमली वीक, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर्ड, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। तो अगर आप धागे से लटक रहे हैं तो आप क्या है? एक डेंजरस सिचुएशन में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू शेक ऑफ का मतलब क्या होता है? तो शेक ऑफ का मतलब होता है जैसे कि आपकी शर्ट पे कोई धूल लग गई तो आपने ऐसे झाड़ दिया। ठीक है, तो टू डिनाउंस, टू गेट रिड ऑफ, टू रिकलेक्ट, टू पास ऑफ। तो अगर हम किसी जैसे कीड़ा वीड़ा बैठ गया उसको एकदम हिला देते हैं तो उससे क्या हमने पीछा छुड़ा लिया है। ठीक है, तो पीछा छुड़ाने के लिए हम ये टू गेट रिड ऑफ इसका यूज करते हैं। टू गेट रिड ऑफ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टू शेक ऑफ का मतलब टू गेट रिड ऑफ। डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की कमी बताना। ठीक है, तो रेप्रीमेंड जो वर्ड हमने यूज करा था वो सिमिलर मीनिंग है यहाँ पर भी। पब्लिकली जब हम किसी की कमियां बताते हैं तो वो डिनाउंस करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गोइंग ओवर वंस हेड। तो ये हम तब यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं जब हम कि ये तो बात मेरे ऊपर से बाउंसर गई। तो ये तब हम बोलते हैं जब हमको कोई बात समझ नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। मैड एज अ हैटर, तो मैड एज अ हैटर ईडियम का मतलब होता है क्रेजी, पागल। ठीक है, कोई बंदा जो पागलों की तरह हरकत करता है उसे बोलते हैं मैड एज अ हैटर। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो सुपरस्टिशियस, वेरी अपसेट, एक्सेंट्रिक, ओल्ड फैशन्ड ऐसे दे रखे हैं। तो जो एक्सेंट्रिक होता है वो बंदा क्या है? जो सब लोग चल रहे हैं उससे अलग चल रहा होता है। ठीक है, जो सब लोग कर रहे हैं उससे अलग कोई काम करता है उसे एक्सेंट्रिक कहा जाता है। तो जो भी कोई बंदा अलग काम करता है उसको एक तरीके से पागल ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन सी जो है सबसे क्लोज है इसके मीनिंग के। तो हमें सबसे क्लोज मीनिंग देखना होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेड होगा वो आंसर लगाना होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेदर योर ओन नेस्ट, फेदर योर ओन नेस्ट का मतलब होता है अपने घोंसले में आप क्या फेदर्स लगा रहे हैं, यानी कि क्या है? आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ आपका फायदा होगा और आप अपने फायदे में क्या है? आप ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरे का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग होता है मेक मनी अनफेयरली। तो आप अनफेयरली भी एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये फेयर नहीं है लेकिन आपका फायदा हो रहा है तब भी आप उस काम को कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एन ओल्ड हैट, तो ओल्ड हैट का मतलब क्या होगा? पुराने ख्यालातों के आप। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आउटडेटेड। ठीक है, आप आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। ग्रीन थंब होने का मतलब होता है टू हैव अ टैलेंट इन गार्डनिंग, नाम से क्लियर है ये। तो हेड्स इन द क्लाउड, तो आपका दिमाग क्या है? बादलों में है। आप बादलों में उड़ने की सोच रहे हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आप बैठे हैं यहाँ पे लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं बादलों में। तो आप ये क्या कर रहे हैं? सपने देख रहे हैं दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू डे ड्रीम, जो हो नहीं सकता है उसके बारे में सोचना, टू डे ड्रीम। यहां से हमारे एंटोनियम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड रेजोल्यूट का मतलब होता है, हमें यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो इसका जो डिटरमाइंड होता है उसने ये ठान रखा है उसे क्या करना है, उसे पता है सब कुछ। ठीक है, तो डिटरमाइंड का उल्टा क्या होगा? एग्रीएबल हो जाएगा। एग्रीएबल मतलब क्या है? ऐसा बंदा जिसको जो किसी भी बात के लिए एग्री हो जाता है। तो जो दूसरों की बातों को मान जाएगा वो क्या होगा? रेजोल्यूट नहीं होगा। तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को पॉल्यूट कर देना, ये इसका मीनिंग है। हमें इसका बताना है एंटोनियम। तो पॉल्यूट का अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये देखिए सारे के सारे ये तीनों क्या है? नेगेटिव वर्ड है। पॉल्यूट भी एक नेगेटिव वर्ड है। ऑनर इसका अपोजिट हो जाएगा, किसी को पॉल्यूट करने की जगह उसका क्या हम ऑनर कर रहे हैं, तो ये इसका पॉजिटिव वर्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमक क्या होता है? अगर ऐसे कोई ग्राउंड है उसमें कुछ टीले बने हैं ऐसे ऐसे करके ऊंचे ऊंचे, उसको ह्यूमक बोलते हैं।
तो रिज, हिल या अपलैंड ये भी इसके सिमिलर मीनिंग है। लेकिन डिच जो होता है वो नाली बोलते हैं जो, तो ठीक है, रोड है, साइड से नाली जा रही है, ठीक है, गड्ढा है, उसमें से पानी जाने के लिए जो जगह है उसको डिच बोला जाता है। तो डिच जो है इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेक्ल्यूड का मतलब क्या होता है? प्रेक्ल्यूड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। प्रेक्ल्यूड मतलब प्रिवेंट करना या स्टॉप करना, रोकना किसी चीज को, ठीक है। तो जब हम रोक रहे हैं तो किसी चीज को अंदर आने से हम मना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंक्लूड कर लेते हैं उसको, उसका मतलब क्या निकलता है? इंक्लूड करना मतलब अंदर आने दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये इसका क्या है? अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। प्रेक्ल्यूड का अपोजिट हो जाएगा इंक्लूड। इंपीड का मतलब होता है किसी काम में डिफिकल्टी बढ़ा देना, ठीक है, किसी काम को आप करने नहीं दे रहे, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं किसी दूसरे के लिए, तो वो होता है इंपीड करना, ठीक है। अगला है हमारा एंटोनियम प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस के लिए गेन हो या मार्च हो या राइज हो, मार्च मतलब आगे बढ़ते जाना, ये सब क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग निकल के आ रहे हैं। लेकिन रिट्रीट का मतलब होता है वापस आ जाना, घर वापसी कर लेना, ठीक है। तो ये जो होगा इसका अपोजिट मीनिंग निकल रहा है, ये नेगेटिव मीनिंग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें एंटोनियम बताना है, तो प्रोग्रेस का एंटोनियम हो जाएगा रिट्रीट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एग्रीएबल। एडज्योर का मतलब क्या होता है? एडज्योर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए करना, ठीक है, किसी को कोई हम काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो एक तरीके से ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, किसी को कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑर्डर, रिक्वायर या एडवाइस ये सिमिलर मीनिंग है। लेकिन जब हम डिस्क्लेम करते हैं, किसी को डिस्क्लेमर करते हैं, इसका मतलब होता है डिनाई करना, किसी को मना करना। जब हम डिस्क्लेमर देते हैं किसी मूवी से पहले, किसी वीडियो से पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पर अगर किसी से कोई कोइंसिडेंस हो रहा है, कोई कैरेक्टर किसी से सिमिलर हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क्लेम करना मतलब होता है डिनाई करना, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, डिस्क्लेम का डिस्क्लेमर से याद कर सकते हैं। तो डिस्क्लेम मतलब डिनाई करना, मना करना। एडज्योर मतलब आप क्या है? एडवाइस कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा एडज्योर का डिस्क्लेम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलर्जिक का मतलब होता है आपको कोई भी, जैसे कि धूल वगैरह आते, छींके आने लगी, तो आप क्या है? उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव एक तरीके से एलर्जी का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एलर्जी आपको होती है तो आप छींके आती हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, यानी कि आप, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगर आपकी अच्छी है तो आप क्या है? एलर्जी से बच सकते हैं, ठीक है, एलर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए एलर्जिक का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा इम्यून। तो एंटोनियम एलर्जिक का हो जाएगा इम्यून। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब दो होते हैं। जब आप, पहला होता है किसी को कैद में रख लेना, ठीक है, किसी को आपने क्या है? कैदी बना लिया है, ठीक है, बंदी बना लिया है। दूसरा इसका मतलब होता है किसी के अटेंशन को हमने क्या है? अट्रैक्ट किया है, अटेंशन किसी की अट्रैक्ट की है, तो उसको भी बोलते हैं कैप्टिवेट करना, ठीक है, अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो अट्रैक्ट या ग्रिप जो है ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। डिलाइट मतलब खुशी होता है, ठीक है। अब यहां पर डिसइल्यूजन जो है, तो देखिए इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन मतलब होता है जादू, ठीक है। तो जब हम इल्यूजन दिखा रहा होता है कोई जादूगर, तो वो क्या कर रहा होता है? आपकी अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपका जो अटेंशन जो है, सॉरी, अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपकी अटेंशन को अपने पास बुला रहा है वो, ठीक है। आपकी अटेंशन क्या है? जादूगर पे ही रहती है हमेशा। लेकिन डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? अटेंशन अट्रैक्ट नहीं हो रही है, यानी कि क्या है? ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। इल्यूजन मतलब अटेंशन को अट्रैक्ट करना, लेकिन डिसइल्यूजन मतलब अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका क्या है? एक तरीके से अपोजिट हो जाएगा। कैप्टिवेट का अपोजिट हो जाएगा ये डिसइल्यूजन। इवेंचुअल का मतलब होता है, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं इवेंचुअली, ठीक है, तो यानी कि इन दी एंड, सब एंड में सब ठीक हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है एट लास्ट, ठीक है। इवेंचुअल का मतलब होता है एट लास्ट, ठीक है, इवेंचुअल का मतलब एट लास्ट होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लास्ट का अपोजिट क्या होगा? इनिशियल, ठीक है, इनिशियल हो जाएगा इसका मीनिंग। तो इवेंचुअल का अपोजिट अगर हम देखते हैं ऑप्शन में से, तो इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 15th सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसके अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस वाले नाम की प्लेलिस्ट पर जाइए
वहां आपको 14 और ऐसे ही सेशन मिलेंगे। अगर आप ये सेशन कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके किसी भी वोकैब का जो भी किसी भी एग्जाम में जिसमें वोकैब आती है, आपका क्वेश्चन बहुत ही कम मिस होने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई ऐसा हमने नहीं ले रखा है जैसे गुड का बैड हमने बता दिया है, एंटोनियम जैसे एडवांटेज का डिसएडवांटेज, सिंपल वर्ड्स का यूज नहीं किया है। आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होगी इनको पढ़ने में, लेकिन अगर आप इनको कर लेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में शायद आपको डिफिकल्टी हो, आप इनको क्या है बार बार देखिए। ठीक है, रिपीट में अगर आप उनको देखेंगे तो ये आपके क्या है आपकी मेमोरी में आ जाएंगे और आप ऑप्शन में आसानी से उन पे टिक लगा सकते हैं। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको एग्जाम में काफी इजी होने वाला है। अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एईएस की तैयारी कर रहे हैं, एईएस पीआरटी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूं एईएस पीआरटी की। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के नाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।